ये मेरे क्लास 10th यूनिट टेस्ट 1 का रिजल्ट है जिसमें मैंने मैथ्स में 25% स्कोर किया था। एंड ये मेरे क्लास 10th बोर्ड का रिजल्ट है जिसमें मैंने मैथ्स में 97% स्कोर किया था। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने ऐसा क्या किया 6 से 7 महीने के अंदर कि इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया मैथ के स्कोर में, राइट? मैथ इतना स्ट्रांग कैसे हो गया मेरा? तो आज के वीडियो में आपसे 5 ऐसे टिप्स या फिर मैं कह लूं आपसे स्टेप्स शेयर करने वाला हूं जिसने मुझे हेल्प किया 25% से इंप्रूव करके 97% तक पहुंचने में। एंड आप में से जिस स्टूडेंट ने भी इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लिया उनके मैथ में इंप्रूवमेंट का गारंटी मैं ले सकता हूं। टिप नंबर 1, सॉल्व क्वेश्चंस ऑन पेपर। कहने का मतलब यह है कि मैं मैथ को बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट कर रहा था। जैसे आपका हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग अपना बुक उठाते हैं या नोटबुक उठाते हैं और उसके बाद लाइन बाय लाइन हम लोग उसको रीड करते जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है नोटबुक में, राइट? और फिर हम लोग उसको याद करते हैं ताकि हम लोग उसको एग्जाम में लिख कर आए। सेम चीज में मैथ के साथ कर रहा था, यानी मैथ का जो सॉल्यूशन था उसको लाइन बाय लाइन पढ़ रहा था, उसको देख रहा था और स्टेप्स को बेसिकली याद करने की कोशिश कर रहा था कि कहां पे क्या हो रहा है। एंड देखने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि हाँ, सब कुछ आराम से हो जाएगा और मुझे आराम से ये चीज समझ आ गया है और मैं एग्जाम में आराम से इसको लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यही सेम चीज मैथ में मैंने यूनिट टेस्ट 1 में किया था। यानी एग्जाम से पहले मैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को एक बार ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ता चला गया और मुझे लगा कि हाँ, सब कुछ मुझे आ गया है, आराम से मैं एग्जाम में लिख दूंगा। अब जब मैं एग्जाम देने के लिए बैठा यूनिट टेस्ट 1 का, अभी भी मुझे सारा चीज अच्छे से याद है कि जब मैं एग्जाम देने के लिए बैठा, मुझे पेपर दिया गया, मैंने पेपर को देखा तो क्वेश्चंस को देखकर ऐसे लगा कि हाँ, क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं बना लूंगा, ठीक है। बट जब मैं क्वेश्चन बनाना शुरू किया तो वहां पे जब मैं पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो 1-2 स्टेप ठीक गया, उसके बाद फिर बन नहीं रहा आगे। मैं उसको छोड़कर फिर दूसरे क्वेश्चन में गया, तीसरे क्वेश्चन में गया और ऐसे ही करते करते पूरा टाइम खत्म हो गया और मैं मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 क्वेश्चंस पूरे के पूरे पेपर में बना पाया था उस दिन। मुझे लिटरली उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हुआ है तो आखिर क्या हुआ है। मतलब मैं तो घर से सारा कुछ पढ़ के आया था अच्छे से, मुझे सारा क्वेश्चंस पता था कैसे बनेगा, बट जब मैं एग्जाम हॉल में बैठा देने के लिए एग्जाम तो मैं कुछ लिख क्यों नहीं पाया वहां पे। मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं लग रहा था कि कहां पे मेरा मिस्टेक हो रहा था। बट बाद में जाकर मुझे पता चला कि एक्चुअल में मैं क्या गलती कर रहा था और ऐसा क्या चीज हुआ था मेरे साथ उस दिन जो एग्जाम में मैं कुछ भी नहीं लिख पा रहा था। एक्चुअल में जो चीज था वो ये था कि मैंने मैथ को लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोशिश किया और उसको समझने का कोशिश किया कि सॉल्यूशन में क्या लिखा है उसको समझ लेते हैं और फिर एग्जाम में लिख कर आ जाएंगे। लेकिन जो एक्चुअल तरीका है मैथ में आपको करने का, जो मुझे कब समझ आया, जब मैंने यूनिट टेस्ट 2 दिया। और जब मैं यूनिट टेस्ट 2 मैंने दिया था तो उसमें गेस कितना मार्क्स आया होगा? उसमें मैथ्स में 100% आया था। तो वहां से मुझे पता चला कि मैथ्स को आपको कैसे ट्रीट करना है, आपको मैथ्स को प्रैक्टिस करना है पेपर पे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है और आपको लग रहा है कि भैया ये तो मैं बना लूंगा, इसको पेपर में करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो ये गलती मत करना। अगर आपने उसको एक भी बार नहीं बनाया इससे पहले तो एटलीस्ट आप एक बार उसको बना लें। टिप नंबर 2 है फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी सब्जेक्ट आपका है, सिर्फ मैथ ही नहीं, जितना भी सब्जेक्ट है, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, सारी चीजों में आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, राइट? लेकिन मैथ के लिए ये चीज एकदम कंपलसरी हो जाता है। मतलब मैथ में कोई एक क्वेश्चन या फिर कोई एक टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आप याद कर रहे हो। हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है। कैसे समझेंगे भैया? तो मानो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अब क्वेश्चन आप जब सॉल्व कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप आप नीचे जा रहे हो, या फिर आपके कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप नीचे जाते हो मैथ का क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो ऐसा कोई भी स्टेप अगर आ रहा है जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये वाले स्टेप से ये वाले में हम कैसे पहुंचे हैं, तो वहां पे आपको तुरंत क्वेश्चन पूछना है। आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है कि ऐसा कैसे हुआ, या फिर आपके टीचर है तो आप उनसे क्वेश्चन पूछिए कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, राइट? और जब तक आपको उसके बाद का वो वाला आंसर नहीं मिल जाए कि इस स्टेप में मैं जो गया हूं तो ये कैसे चेंज हो गया, उसका आंसर जब तक नहीं मिले आप आगे मत बढ़ना। अगर आप आगे बढ़ते हो तो क्या हो रहा है, आप उसको याद करने का कोशिश कर रहे हो उस स्टेप को, और जहां पे याद करने का कोशिश आप करोगे वहीं पे आपका मैथ में क्या हो जाएगा, सारा कुछ इधर उधर हो जाएगा। मतलब एग्जाम में जब बैठोगे आप तो क्योंकि आपने याद किया था, थोड़ा बहुत भी इधर उधर चेंजेस होता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे उसको। तो हमें किस चीज पे फोकस करना है? कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के ऊपर फोकस करना है मैथ के हर एक सम में, हर एक क्वेश्चन में और हर एक चैप्टर में। टिप नंबर 3 है स्टार्ट फ्रॉम इजी क्वेश्चंस। कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि अचानक से एक दिन मैथ बनाने बैठेंगे और सारा का सारा क्वेश्चन धड़धड़ा कर निकाल देंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर आपने पहले मैथ अच्छे से नहीं प्रैक्टिस किया है तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बनेगा। आप जब मैथ का बुक को देखोगे तो उसमें एक चीज आप नोटिस करोगे, एक्सरसाइज 1 सबसे इजी होता है, फिर एक्सरसाइज 2 उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर, एक्सरसाइज 3 उससे एक लेवल ऊपर। ये आपको ऐसा क्यों दिया गया है? ऐसा इसलिए दिया गया है ताकि आप धीरे धीरे मोमेंटम में आओ। यानी पहले जब आसान क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर उससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आप बना रहे हो जो आपसे नहीं बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे एक लेवल नीचे जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। तो आप पहले उसके एक लेवल नीचे वाला क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे आप ऊपर आए। अब इसमें क्या होगा कि आप खुद नोटिस करोगे कि ऑटोमेटिकली आप जो क्वेश्चन नहीं बना पा रहे थे क्योंकि आपने इससे इजी वाला एक बार अटेम्प्ट किया, अब आप
हार्ड वाला भी आराम से बना पा रहे हो। ठीक है, तो कोई मैजिक नहीं होगा आपके साथ कि आप लेकर बुक बैठे और सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा, नहीं, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। पहले आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर उससे थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा टफ, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि मैथ के बुक में कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बन नहीं रहा होगा, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। स्टेप 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइंड अ मेंटर। आपको एक टीचर खोजना है। अगर आपको मैथ में बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता है तो मैथ ऐसा चीज नहीं है जो आप खुद से पढ़ोगे, राइट। आपको कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, उसके पीछे का लॉजिक चाहिए होगा। उस लॉजिक के लिए आपको कोई ना कोई एक गाइडेंस, कोई एक मेंटर चाहिए होगा जो आपको गाइड कर सके, ये बता सके कि आखिर इस स्टेप से इस स्टेप तक हम लोग कैसे पहुंचे। अब आप बोलोगे भैया मेरे लोकेलिटी में तो कोई अच्छे टीचर है नहीं, तो हम कैसे करेंगे। देखो, हम लोग जिस जगह पे अभी रह रहे हैं, जिस एरा में रह रहे हैं हम लोग, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के टीचर का एक्सेस हमारे फोन में है। तो यूट्यूब पे आप सर्च करें, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, और बहुत सारे टीचर हैं, मतलब बहुत सारे टीचर हैं। आप सब टीचर का देखें, जिस टीचर का आपको समझ में अच्छे से आता है, जिनका वे ऑफ टीचिंग आपको समझ आ जाता है, उनसे आप अच्छे से सारा कुछ सीख लें, बात खत्म। मैं अगर मैथ में इतना ज्यादा इंप्रूव कर पाया खुद को, 25% है, 97% तक अगर मैं जा पाया, तो इसके पीछे भी एक टीचर का रोल है जिनका नाम है साजिद भैया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे ये सिखाया कि मैथ्स एक्चुअल में क्या चीज है। उससे पहले मैं मैथ को जैसे सब सब्जेक्ट था वैसे ट्रीट करता था, बट आपने एक्चुअल में मैथ को सिखाया कि कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच। तो आपको भी यूट्यूब पे सर्च करना है, देखना है कि किस टीचर से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और हाँ, अगर आप माध्यमिक का प्रिपरेशन कर रहे हो, देन आपको टेंशन नहीं लेना है। कॉन्सेप्टेरा ने बहुत जबरदस्त कोर्स रेडी किया है सारे सब्जेक्ट्स का, जिसमें मैथ भी इंक्लूडेड है। इन कोर्सेज का मोटिव ही यही है कि आपको हर एक टॉपिक का हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी चीज ऐसा ना हो जिसको आपको रटना पड़े। इन कोर्सेज के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा, नोट मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा, एंड साथ ही कोई क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई भी डाउट आपके पास है, तो आपके पास एक पर्सनल मेंटर रहेगा जिनसे आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो और वो आपको आंसर करेंगे। तो अगर आप माध्यमिक का प्रिपरेशन कर रहे हो, देन जरूर आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे मैं लिंक दे रहा हूं कोर्सेज का, और कोर्स को आप ज्वाइन करें, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट और कोई भी टॉपिक आपको रटना नहीं पड़े और आसानी से सारा कुछ आपको समझ में आ जाए। लास्ट पॉइंट, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सारे चीजों को फॉलो कर लो, बट अगर इसको सिर्फ फॉलो नहीं करोगे, देन आप एक पल के लिए समझ तो जाओगे सारा कुछ, लेकिन आप एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाओगे। आपने जितने अच्छे से भी कॉन्सेप्ट समझा हो, आप एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाओगे। और फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। आपको करना क्या है? एक एक क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे उसको 3-3 बार, 4-4 बार प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन थोड़ा इजी लग रहा है उसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिया। यानी कि आपको कहीं से कुछ भी उठा के दे दे, आपके सिलेबस का कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम आपका बन जाना चाहिए, अगर आपने उस क्वेश्चन को एक बार भी पहले बनाया है तो। ऐसा तभी होगा जब आप उस क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे। जब मैं अपने बोर्ड में मैथ का एग्जाम दे रहा था, जब मैं मैथ का आंसर शीट लिख रहा था, सॉल्व कर रहा था, तो उस वक्त अपने आप हाथ चल रहा था, कोई दिमाग मुझे नहीं लगाना पड़ रहा था कि ये क्वेश्चन कैसे बनाना है, ये क्वेश्चन कैसे होगा। क्योंकि आप इमेजिन करो, अगर आपने पहले कभी बनाया है क्वेश्चन, तो आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन अगर आप बनाते हो अपने दिमाग लगाकर, तो 30 मिनट 45 मिनट लग जाता है। अब सोचो एग्जाम में कितना सारा क्वेश्चन है, सब में दिमाग लगाएंगे तो पॉसिबल नहीं है कि हम पेपर को सॉल्व भी कर पाए। तो आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि एग्जाम के दिन आपको दिमाग ना लगाना पड़े, बल्कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा हो। और मैंने पेपर को 30 मिनट पहले सॉल्व कर लिया था बोर्ड में। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं डेडिकेटेड कि कैसे आपको मैथ का पेपर सॉल्व करना है एग्जाम में, जिससे कि आप टाइम से पहले पेपर को सॉल्व कर पाओ, देन आप में से कोई एक बच्चा जाए और जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करे कि हाउ टू सॉल्व मैथ पेपर इन एग्जाम के ऊपर एक वीडियो बनाइए भैया। मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, आप में से सारे स्टूडेंट जाएं, जाकर उसमें लाइक करें। 100 लाइक्स कंप्लीट होते ही उस टॉपिक पे वीडियो बनाना मैं शुरू कर दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा वो वीडियो को देखकर, क्योंकि मुझे पता है एग्जैक्टली कि आपको एग्जाम हॉल में क्या क्या गलती नहीं करना है, खास करके मैथ के पेपर को सॉल्व करते वक्त। क्योंकि अगर वो गलती किया आप, तो टाइम से पहले आपका मैथ पेपर नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो आए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट अगर पिन किया हुआ है तो लाइक करें, और अगर पिन किया हुआ नहीं है तो कोई एक बच्चा जाकर कमेंट करे कि भैया वीडियो लाइए, हाउ टू सॉल्व मैथ पेपर इन एग्जाम। आई होप कि ये वीडियो के हेल्प से आप मैथ में इंप्रूवमेंट ला पाओगे। और अगर कंटेंट आपको इस चैनल का पसंद आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि आने वाला जो वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हम लोग हेल्प कर पाए उनके स्टडी में। इसी के साथ आपके सकलैन भैया मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।